सुलेमान की मां ने उसे जंगल में ट्रैप लगाने और उनकी देखभाल करना सिखाया, जिससे वह आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाता है। यह शिक्षा न केवल उसे कार्यशीलता का महत्व सिखाती है, बल्कि उसे जंगल के प्रति एक गहरी समझ भी प्रदान करती है। इसके बाद सुलेमान की मां उसे उसके पिता के जन्मदिन को मनाने के लिए बाहर ले जाती है। वहां वे मछली पकड़ने का अनुभव साझा करते हैं, जो पिता के साथ बिताए समय की यादों को ताजा करता है। यह पल उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। इस बीच सुलेमान मृत्यु और परिवर्तन के विषय में जिज्ञासा प्रकट करता है। उसकी मां उसे समझाती है कि मृत्यु एक तितली की तरह होती है, जो एक नई दुनिया में बदलने का प्रतीक है। यह विचार उसे जीवन के अनंत चक्र की सुंदरता को समझने में मदद करता है। भेड़ के परिवार की चिंता और सुरक्षा की चेतावनी इस बात की गवाही देती है कि परिवार का प्यार जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ रहता है। यह प्रेम का बंधन हमें सुरक्षा और समर्थन की भावना देता है, खासकर कठिन समय में। सुलेमान की मां अपने बेटे को 3 महत्वपूर्ण नियम बताती है, जो उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ये नियम उसे न केवल स्वतंत्रता का महत्व सिखाते हैं, बल्कि जिम्मेदारी का भी बोध कराते हैं, जिससे वह एक बेहतर इंसान बनता है। हालांकि सुलेमान अपने जीवन को सामान्य रखने का प्रयास करता है, लेकिन उसे हमेशा एकाकीपन का अनुभव होता है। यह उसके भीतर के मानसिक संघर्ष को उजागर करता है और उसकी मां की अनुपस्थिति का दर्द उसकी आत्मा को छूता है। एक दिन सुलेमान जंगल में अकेला बैठा होता है, तभी उसे एक तेज गोली की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है, जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। जब शिकारियों ने सुलेमान को देखा, तो उन्होंने उसे डराने के उद्देश्य से गोली चलाई। इस डरावनी स्थिति में सुलेमान ने अपने जीवन की रक्षा के लिए चाकू निकाल लिया, जो उसकी साहसिकता को दर्शाता है। एंक, जो उस समय वहां मौजूद था, सुलेमान को अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ रखने का प्रस्ताव देता है। लेकिन सुलेमान ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और उस पर गुस्सा हो गया। उसकी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की भावना स्पष्ट होती है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति डरावनी आवाज सुनने के बाद अपने पिता को जंगल में जाने से रोकने की कोशिश करता है। यह क्षण दर्शाता है कि भय और सुरक्षा के बीच का संघर्ष कितना गहरा होता है। जंगल में एक मरा हुआ भालू मिलने से यह संकेत मिलता है कि वहां शायद कोई और बड़ा और खतरनाक जानवर मौजूद है। यह स्थिति जंगल के खतरनाक पहलुओं को उजागर करती है और सुलेमान की जिज्ञासा को और बढ़ाती है। सुलेमान की मां ने हमेशा उसे सलाह दी थी कि जब वह जंगल में शिकार करे, तो कुछ हिस्सा वापस जंगल में छोड़ दे। यह सलाह एक गहरी व्यवस्था बनाती है, जो प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करती है। इस बीच एंग का साहस और सुलेमान को बचाने की कोशिश यह दर्शाती है कि दोस्ती के बंधन कितने मजबूत होते हैं। उनका साथ मिलकर खतरों का सामना करना और एक दूसरे की मदद करना सच्ची मित्रता का उदाहरण पेश करता है। सुलेमान की कहानी में उसकी मां के डायरी के माध्यम से उसके बचपन की यादें जीवंत हो उठती है, जो उसे एक विशेष सांत्वना देती है। ये यादें उसे अपने अतीत से जोड़ती है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कहानी में खतरनाक जंगल और अजीब घटनाएं यह दर्शाती है कि साहसिकता के साथ खतरा हमेशा मौजूद रहता है। यह स्थिति दर्शाती है कि कभी-कभी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की तैयारी आवश्यक होती है। सुलेमान की मां एक अजीब बीमारी से पीड़ित थी, जिसने उसे मांस खाने वाले राक्षस में बदल दिया। उसने अपने बेटे को इस खतरे से बचाने के लिए खुद को गुफा में बंद कर लिया, जो मातृत्व के अद्वितीय बलिदान को दर्शाता है। जब सुलेमान अपनी मां को देखता है, तो वह उसे पहचान लेती है और दोनों की एक भावुक मुठभेड़ होती है। इस समय सुलेमान अपने दर्द को समाप्त करने के लिए अपनी मां को चाकू मार देता है, जो एक दुखद आवश्यकता बन जाती है। अंततः सुलेमान अपने दोस्त और मां के शवों के बीच बैठकर रोता है और अचानक उसकी आंखें अपनी मां की आंखों जैसी हो जाती है। यह क्षण संकेत करता है कि वह भी अपनी मां की बीमारी का शिकार हो रहा है,
जो एक असाधारण और दर्दनाक परिवर्तन को दर्शाता है।